जो बात मेरे पैगंबर ने ऐसे कुरान दुनिया को सामने पेश किया था, आज वही बातें आपको वेदों में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए दुनिया को बताओ कि हम इख्तलाफ नहीं करते हैं, हम दुश्मनी नहीं करते हैं। ये दुनिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं, कहते हैं ये मुसलमानों की है, ये हिंदुओं की है। नहीं नहीं, आप गीता को पढ़िए, गीता में भी ये बात लिखी गई है कि नाम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय रचा मद भक्ता यत्र गायत ततिष्ठाम नारद। जब नारद जी ने पूछा था, ए परवरदिगार तू कहाँ रहता है, ए पालनहार तू कहाँ रहता है, बता मंदिर में रहता है, मस्जिद में रहता है, चर्च में रहता है या गुरुद्वारे में रहता है? आवाज आती है ना हम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय रचा मद भक्ता यत्र गायत ततिष्ठाम नारद। ए दुनिया वालों, मैं मंदिरों मस्जिदों चर्चों गुरुद्वारे का मुहताज नहीं हूँ, बल्कि जो बंदा मुझे जहां पुकारता है वही मैं मिल जाया करता हूं। और इस्लाम कि सूरज का प्रकाश न्यारा है। मैं आने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और प्रशासन भी यहाँ आई है, मैं उन तमाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं मुहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इस्लाम के सूरज का प्रकाश न्यारा है, रोशन हुआ जिससे ये संसार जो सारा है। और उपदेश अहिंसा है, संदेश है मानवता। उपदेश अहिंसा है, संदेश है मानवता। फैला भी इसी का डर, यह धर्म जो प्यारा है और देता है सदा सबको सम्मान बराबर का, देता है सदा सबको सम्मान बराबर का। इस्लाम ही धरती पर पिछड़ों का सहारा है, इस्लाम ही धरती पर पिछड़ों का सहारा है। और मानवता न हो जिसमें मानव नहीं दानव है, मानवता न हो जिसमें मानव नहीं दानव है। ये सबके लिए जग में इस्लाम का नारा है, ये सबके लिए जग में इस्लाम का नारा है। हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, आज मैंने जिस मुकद्दस कुरान से आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। वाह वाह, साफ खुला हुआ ऐलान। याद रख लीजिएगा, सिर्फ टोपी पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं होता, सिर्फ गोश्त और भात खा लेने का नाम मुसलमान नहीं होता, सिर्फ जुब्बा और पगड़ी पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं होता। कुरान ने ऐलान कर दिया, ए नबी आप बता दो, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, वो लोग जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और फिर मजबूती के साथ उस रस्सी को पकड़ लेते हैं, उन्हें मुझसे सुना दो, उन्हें बता दो कि अब दुनिया के तोपों तलवार से डरने की जरूरत नहीं है, दुनिया की मिसाइल से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, दुनिया के बमों बारूद से डरने की जरूरत नहीं है। अरे अगर ईमान पर हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को नाजिल करेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम ईमान पर हो जाओ। अब दैट हियर राइज अ क्वेश्चन, यह एक सवाल होगा जनाब वाहिद साहब, एक सवाल होगा। कुरान कहता है ईमान पर हो जाओ, मैंने कहा मौला आज तो पूरी दुनिया कहती है कि हम ईमान पर हैं, टोपी पहनने वाला भी कहता है हम ईमान पर हैं, दाढ़ी रख लिया कहता है हमसे बड़ा ईमान कौन है, जुब्बा और पगड़ी लगा लेने के बाद ईमान का ठेकेदार बन गया, कहता है कि हमसे बड़ा ईमान वाला कौन है। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि सिर्फ इसका नाम ईमान नहीं है, इस्लाम का जो डिफिनेशन है वो ये है कि कंप्लीट सबमिशन टू द पी ऑफ अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये है तब तो इस्लाम के दायरे में है, वो मुसलमान है। अगर ये नहीं है तो फिर वो कहता बड़े पर वो मुसलमान नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जीवनी का अध्ययन कर लिया जाए, पैगंबर इस्लाम
ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहतरम इंसानियत बन के आ रहे हैं, कायनात के लिए दयालु और कृपालु नबी बन के आ रहे हैं। हर मजहब को ये बताया जाए, हर धर्म को ये बताया जाए, हर हिंदुस्तानी भाइयों को ये सुनाया जाए कि हम जिस नबी का मानने वाले हैं, जिस पैगंबर का स्वीकार करने वाले हैं, जिस नबी का हम फॉलोअर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बनकर नहीं आया है, बल्कि कुरान कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वी सेंट द नॉट एज अ मर्सीफुल फॉर द पीपल्स एंड अदर थिंग्स। ऐ नबी, हमने आपको कायनात के लिए दयालु बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, और ये सिर्फ कुरान कहे तो बात समझ में आएगी। दुनिया ये कहेगी कि कुरान तो उन्हीं पे नाजिल हुआ इसलिए ये बात कहते हैं। दुनिया की जितनी पोथियां हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो या सामवेद हो, पोथी रामा संग्राम हो, भूषण पुराण हो, भविष्य पुराण हो, गीता हो, ये दुनिया की जितनी पवित्र पोथियां हैं, मैं कहता हूं उसे पढ़ने की जरूरत है। बेशक, वाह वाह वाह, उसे पढ़ने की जरूरत है। अब आप कहोगे वो तो संस्कृत में, मैंने कहा हाँ, आज हमारे अंदर बड़ी कमियां है ना, और वो ये है कि हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि ये पंडित की जबान है, ये पंडित जी की जबान है, और वो अरबी नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि ये मुल्लाओं की जबान है। मैंने कहा यार, जबान किसी की बाप की जागीर नहीं होती। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अंग्रेजी जो हमारा बच्चा बोल रहा है, हमारा बच्चा अपने अब्बू को डैडी कहिए बुला रहा है, ये तो न हमारी जबान है, न हमारे पड़ोसियों की जबान है, ये तो हिंदुस्तान के दुश्मनों की जबान है। बेशक बेशक, हक है, वाह। इसे तो हमने स्वीकार कर लिया। जबान हमारी संस्कृत है, हमारी भारत की जबान हिंदी है, जबान संस्कृत है, फिर हमारा बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ता है, हमारा बच्चा हिंदी नहीं पढ़ता है, हमारा बच्चा उर्दू नहीं पढ़ता है, हमारा बच्चा सब कुछ पढ़ेगा, लेकिन इन जबानों को वो अबूर, इन जबानों में अबूर हासिल नहीं करना चाहता है। इसलिए याद रख लो, आज जो हमारे अंदर इख्तलाफ है, कभी हिंदू मुस्लिम करके हम इख्तलाफ कर रहे हैं, कभी मंदिरों मस्जिद के नाम पे इख्तलाफ कर रहे हैं, कभी चर्च और गुरुद्वारे के नाम पे इख्तलाफ कर रहे हैं, उसकी वजह है कि हमने अपने सभ्यता को छोड़ दिया है। हमने न वेदों को पढ़ा है, न पुराणों को पढ़ा है, न कुराने मुकद्दस को पढ़ा है। कसम खुदा कर इन किताबों को पढ़े होते तो ये किताब वो है जो इंसानों के अंदर मोहब्बत का पैगाम देती हुई नजर आती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, हाथों उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें यार, उन किताबों को पढ़े। मेरे पैगंबर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा सिर्फ कुरान नहीं करता, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान, सनातन धर्म का सबसे बड़ा विद्वान महर्षि श्री वेद व्यास जी हैं। और महर्षि श्री वेद व्यास जी इमामुल लंबिया ताजदार मदीना के जन्म से 2000 साल पहले आए। कितने साल? जोर से बोले जी। नबी से 2000 साल पहले आने वाला व्यक्ति पुराणों को लिखता है, और 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है भविष्य पुराण। पढ़िए उसको। भविष्य पुराण के प्रतिशत पर्व नंबर 3, खंड नंबर 3, अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 5। ए तस्मिनन तेरे मलक से आचार्य समन्विता महामदि दिख्यात शिष्य शाखा समन्विता। दुनिया वालों खबरदार हो जाओ कि एक दूसरे मुल्क में एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, और वो रेगिस्तानी इलाके में आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भविष्य पुराण बोल रहा है। और उसी किताब को पढ़िए। भविष्य पुराण के प्रतिशत पर्व नंबर 3, खंड नंबर 3, अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 25 और 26। कहा लिमदगच्छति सीखाहीन संसुरधारी सदुस्का उच्चालापि सर्वबक्षी भविष्यति जनो मम बिना कोलम च पश्वस्ति शामम बक्षिया मता मम मुसलैने व संशकारा कुशैर्य भविष्यति। बुझा गई? अरे बुझला लो ना, बुझाइलो बोलत नहीं खालो यार। हम सिवान कहीं बड़ा भोजपुरी बोले, बोला लो कुछ बुझाई लो ना। पढ़ लेना जाए तो बुझाई कहाँ? पल्ले नहीं पड़ा है ना, पढ़ने की जरूरत है। भविष्य पुराण बोलता है नबी के मोजज़ात को बयान किया,
पैगंबर इस्लाम ताजदार मदीना के ताल्लुक से महर्षि सिद्ध वेद व्यास जी ने लिखा कि सुनो, जब वो नबी पैदा होंगे तो खतना किए हुए पैदा होंगे। गौर से बोले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिमदगच्छदी सीखाहीन संसुरधारी सदुस्ता उच्चाला ईश्वर बख्शी भविष्यति जलो ममा। और जब वो ईश्वर का भजन करेंगे तो ऊंची आवाज में करेंगे। उनको भी पता था कि नबी आ जाएंगे तो मस्जिदों में अजान शुरू हो जाएगी। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होंगे। उनके सर पे जट्ठा नहीं होगा बल्कि चेहरे पे दाढ़ी होगी। और जो उस नबी को स्वीकार करेगा उसी को मुसलमान कहा जाएगा। अल्लाह समाद मदीने के ताजदार से 2000 साल पहले आने वाला व्यक्ति मदीने के ताजदार का तस्करा करता है, महबूबे कायनात के मौजूदात को बयान करता है और पूरी दुनिया इंसानियत को ये संदेश पेश करता है, पूरी दुनिया इंसानियत को ये मानवता का पैगाम देता है कि दुनिया वालों आओ, अगर तुम्हें सिराते मुस्तकीम चाहिए, अगर सीधा रास्ता चाहिए, अगर सही रास्ता चाहिए तो किसी और के रास्ते को स्वीकार न करो, मदीने के ताजदार के रास्ते को स्वीकार कर लो, इज्जत मिलती हुई नजर आई। बेशक बेशक। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा यहीं तक नहीं है, जबकि संग्राम पुराण को पढ़िए। संग्राम पुराण के स्कंद नंबर 12 कांड नंबर 6 में वेद व्यास जी ने कल्कि अवतार महामद के बारे में जो भविष्यवाणी की है उसी को आसान हिंदी में पुनरुवाद करते हुए सिद्ध तुलसीदास ने इस बात को कहा है, यहाँ ना पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भाखो, और सनवत विक्रम दो अंडंगा महान कूक नक्षत्र पतंगा, और राजनीत बहुप्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, असर चतुर सुंदरम सतचारी, तीन को वंश भयो अतभारी, तब तक सुंदर मद्दी कोया और बिना मोहम्मद पार न होया। बेशक बेशक, हक है। कह दिया पार होना है, दामने मुस्तफा को पकड़ ले तू पार हो जाएगा। इसी हिंदुस्तान में किताब बड़ी मशहूर किताब है जिसको भागवत पुराण कहते हैं। भागवत पुराण के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 76 को पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है, ज्ञान है तो कत महामदंधकारम नासम मिदैहि तदो दवदैव्य का। ऐ दुनिया वालों सुनो, जब पूरी दुनिया में अंधेरा हो, जब हर तरफ जुल्म बर्बरियत छा जाए, जब इंसान अपनी बेटियों को जिंदा दफनाने लगे, जब बेवाओं को दुनिया भागने कह के छोड़ने लगे, ऐसे पीरियड में मोहम्मद नामक एक व्यक्ति आएगा और जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया में उजाला करते हुए नजर आएंगे, पूरी दुनिया को रोशनी देते हुए नजर आएंगे। तभी तो बरेली का ताजदार इमाम आला हजरत कह दिए कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अन्य शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सारे नबियों से बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की जात को समझिए ना, पढ़िए इन किताबों को। आज दुनिया पढ़ती नहीं है मुस्तफा को, आज दुनिया पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का अध्ययन नहीं कर रही है। और यही वजह है कि कभी दुनिया इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ती है, कभी टेररिज्म ग्रुप से जोड़ती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े जो आतंकवाद थे, जहां से आतंक दुनिया पैदा करना चाहे तो यजीद लेकर वो आया था, तो वो नवासे मुस्तफा था जो मैदान करबला में अपने खानदान को लेकर आया था और दुनिया को ये बता दिया कि दुनिया वालों आज यहाँ से आतंक पैदा हो रहा है। हुसैन अपनी गर्दन कटाकर आतंक को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे कहा जा सकता है कि इस्लाम दुनिया को आतंक से जोड़ता है? इस्लाम तो दुनिया को मानवता से जोड़ने के लिए आया था, इंसानियत का पैगाम देने आया था, इंसानों के साथ मोहब्बत करने का संदेश देने आया था, इंसानों को इंसानों से प्यार करने का वसूल बताने आया था। अरे मेरे पैगंबर ने कहा था, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, अगर तुम पूरा भरपेट खा के सो जाया और अगर तेरा पड़ोसी जो है खाए बगैर सो गया तो तुम्हारा खाना हराम कर दिया गया। ये इस्लाम का संदेश है। बेशक, वाह वाह वाह, ये इस्लाम का संदेश। इस्लाम का संदेश तो यह है कि तू रास्ते में चल, अगर कहीं कांटा दिखाई दे, कहीं पत्थर दिखाई दे तो उसको उठाकर कहीं किनारा कर दे कि किसी को चोट न लगे। बेशक बेशक। तो जो इस्लाम रास्ते में कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो इस्लाम रास्ते में ईंट और पत्थर बर्दाश्त नहीं कर सकता, जरा बताओ न वो दुनिया को
कत्ल करने का पैगाम कैसे दे सकता है? बेशक बेशक। वह दुनिया के साथ बगावत करने का संदेश कैसे दे सकता है? इसलिए आओ मदीने के ताजदार की जिंदगी पढ़ लो, और जो नबी की जिंदगी को पढ़ता है कसम खुदा की वो नबी का ही हो जाता है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माइकल हार्ट की जिंदगी पढ़ो यार। वाह वाह। माइकल हार्ट जो दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान का नाम बोल रहा हूं, वो माइकल हार्ट जो पूरी दुनिया का सैर करता है, अच्छी अच्छी किताबों की अध्ययन करता है, और उसके बाद उसने एक किताब लिखा है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सब लोग खड़े हो जाएं। नारे रिसालत। बहुत ही मोहतरम और बहुत ही मुकर्रम, बहुत ही मुअज़्ज़म, बहुत ही मुहतशम, बहुत ही मुक़्तदर शख्सियत की आमद हो रही है। नारे तकबीर, और ऊंची आवाज में जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार आला हजरत अल्लामा कारी सगीर जोखनपुरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, माला है क्या? माला है कहाँ है कहाँ? ये तो कहाँ से गुलपोशी हो? माशाअल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद मुस्तकीम शेख सदर मदरसा से कि वो हज़रत की गुलपोशी करें, और उसके बाद मुज़म्मिल हुसैन अध्यक्ष से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी आएँ और हज़रत की गुलपोशी करें। मुस्तफ़ा शेख, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। सचिव ज़ुबैर शेख, उनसे गुजारिश है वो भी तशरीफ़ लाएँ। और क्या है, मुकम्मिल हुसैन, मुकम्मिल लिखा हुआ है इसमें, प्रबंधक, उनसे गुजारिश है वो भी तशरीफ़ लाएँ, हज़रत की गुलपोशी करें। और शकील शेख से गुजारिश है वो भी तशरीफ़ लाएँ, गुलपोशी करें। अब्दुल वहीद शेख से गुजारिश है वो भी तशरीफ़ लाएँ, गुलपोशी करें। अशरफ शेख, उनसे गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। और मोहम्मद अकरम शेख से गुजारिश है वो भी तशरीफ़ लाएँ, हज़रत की गुलपोशी करें। नियाज शेख, उनसे गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, हज़रत की गुलपोशी करें। अब्दुल सदस, उनसे गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। अब्दुल वहीद नहीं लिखा है इसमें, सिर्फ अब्दुल लिखा हुआ है। अच्छा, अब्दुल वहीद साहब से गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ। खलील शेख वो भी तशरीफ़ लाएँ, और मेहदी हसन से गुजारिश है वो भी तशरीफ़ लाएँ, हज़रत की गुलपोशी करें। माशाअल्लाह। और तमाम तर उलमाए कराम की ज़रा गुलपोशी करें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मौजूद हैं माशाअल्लाह। खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, उनकी गुलपोशी करें। मौलाना बदर आलम साहब क़िबला माशाअल्लाह, हज़रत की गुलपोशी करें। और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मौजूद हैं, हज़रत की गुलपोशी करें। अल्लामा अख्तर सैयद शकील लहबर माशाअल्लाह, और अल्लामा अख्तर साहब क़िबला चतुर्वेदी की आप गुलपोशी करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, मुनाज़िर अहले सुन्नत उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सग़ीर साहब क़िबला मदसल्लहुल आली उस्तादुल मुकर्रम तशरीफ़ रखते हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। बहुत बड़ी पर्सनालिटी का नाम, उनको जरा सा देख लें। बहुत बड़ी शख्सियत का नाम माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा सग़ीर ज़खनपुरी है। जो अच्छे अच्छे लोग इनके पास आते हैं, जो गैर लोग हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं, और दीगर जो मसलकों से अपने आप को रखते हैं, हुजूर के आने, हुजूर अल्लामा के पास आने के बाद उनकी हैसियत ज़ीरो हो जाती है। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, आप उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। और दस 5 मिनट और मेरी सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अपने आका हुज़ूर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश कर रहा था
कि मेरे नबी वो हैं कि उनका तज़किरा दुनिया की सारी पोथियों में मिलते हैं। दुनिया की जितनी पोथियां हैं, जितने ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में आकाए दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मिलता है। अभी आपको हमने भविष्य पुराण से आपको कुछ मंत्र सुनाया है। आप जो सनातन धर्म की बड़ी पवित्र पोथियां हैं, जिसको ऋग्वेद कहते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद कहते हैं, इन चारों किताबों में आकाए दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। आप ऋग्वेद पढ़िएगा, ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त नंबर 6 मंत्र नंबर 18 में यह बात मौजूद है कि वेदा हमेत पुरुषम महानतम मादित्य वरन तमसा परस्ताता। वेदा हमेत पुरुषम महानतम मादित्य वरन तमसा परस्ताता, कि वो ब्रह्मा ज्ञान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ज्ञान अता फरमाया। वो लिखते हैं कि जो चलते हैं तो शक्तिशाली हीरा साबित होते हैं। वो अपनों की भी रक्षा करते हैं, गैरों की भी रक्षा करते हैं। गैर की किताबों में यह बात मौजूद है। गैरों के यहाँ जो पवित्र पोथियां हैं, उन तमामी में हुजूर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। और मेरे पैगंबर ने जो संदेश दिया है, मेरे पैगंबर ने जो उपदेश दिया है, वो सारे उपदेश आपको उन वेदों में मिलता हुआ नजर आए। बेशक बेशक। आप पढ़िए, मेरे पैगंबर ने यही कहा है कि खुदा एक है, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी इबादत होनी चाहिए, उसी की बारगाह मुक़द्दस में ये सर झुके और एक के अलावा किसी की बारगाह में न झुके। यही मेरे पैगंबर का संदेश है। आप वेदों को उठाइए, पुराणों को उठाइए, उसमें भी आपको यही मिलेगा। आप श्वेता श्वेतर को पढ़ लीजिए, श्वेता श्वेतर के अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 11 को पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है, एको देवा सर्वभूतेषु गुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी जदा केवली निर्गुण सचा। कि कह दो कि खुदा एक है, न उसका कोई बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है, न बीवी है, न बच्चे हैं, उसके जोड़ का कोई नहीं है। ये श्वेता श्वेतर बोलता है। आप उठाइए ऋग्वेद को, ऋग्वेद के मंडल 13 सूक्त नंबर 4 और मंत्र नंबर जो है मंत्र नंबर 16 को पढ़िए। उसमें ये बात लिखी गई है कि न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थी नाप्यो चैते, न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्यो चैते, न अष्टमो नवमो दसमो नाप्यो चैते, स सर्वस्मे विपश्यति यश परारति यशना नमीदम निगतम से के अर्धी का अवा सर्वे अस्मिन देवा तो भवंती। साफ कहा गया, कह दो कि खुदा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो सकता है। वह अकेला है जो सारे संसार का मालिक है। सारी ताकत उसी के पास है। जमीनों आसमान चांद सूरज फरिश्ते अंबिया सब उसी के हुक्म से है और वो अकेला है, उसके जोड़ का कोई नहीं है। अल्लाह समझ, जो बात मेरे पैगंबर ने ऐसे कुरान दुनिया को सामने पेश किया था, आज वही बातें आपको वेदों में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए दुनिया को बताओ कि हम इख्तलाफ नहीं करते हैं, हम दुश्मनी नहीं करते हैं। ये दुनिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं, कहते हैं ये मुसलमानों की है, ये हिंदुओं की है। नहीं नहीं, आप गीता को पढ़िए, गीता में भी ये बात लिखी गई है कि नाम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय रचा मद भक्ता यत्र गायत ततिष्ठाम नारद। जब नारद जी ने पूछा था, ए परवरदिगार तू कहाँ रहता है, ए पालनहार तू कहाँ रहता है, बता मंदिर में रहता है, मस्जिद में रहता है, चर्च में रहता है या गुरुद्वारे में रहता है। आवाज आती है ना हम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय रचा मद भक्ता यत्र गायत ततिष्ठाम नारद। ए दुनिया वालों, मैं मंदिरों मस्जिदों चर्चों गुरुद्वारे का मोहताज नहीं हूँ, बल्कि जो बंदा मुझे जहां पुकारता है वही मैं मिल जाया करता हूँ। बताओ यार, यही कुरान का संदेश है। इसलिए दुनिया को बताने की जरूरत है कि हम कल भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे और आज भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। मैं जिस नबी का फॉलोअर है, वो नबी ने यही फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो। और यकीनन हम अपने नबी के फॉलोअर हैं। हम मुस्तफा की बातों को टाल नहीं सकते हैं, हम पैगंबर की बातों को टाल नहीं सकते हैं। हम इमामुल अंबिया से मोहब्बत करते हैं, तो जो मेरे आका ने हमें संदेश दिया है उसके लिए हम अपनी जान की कुर्बानियों की जरूरत आती है। तो हिंदुस्तान के लिए हम वो भी कुर्बानियां पेश किए हैं और इंशाअल्लाह वो करते रहेंगे। इसलिए आओ कुरान मुकद्दस को हम अपने सीनों से लगाएं। आज हमने कुरान मुकद्दस
मुकद्दस को सिर्फ फातिहा बनाकर रख लिया है। हमने कुरान मुकद्दस को ये समझा है कि सिर्फ ये फातिहा वाली किताब है। हमने ये समझा है कि सिर्फ जो है 40वां चहल्लुम के नाम पे पढ़ने वाली किताब है। लेकिन नहीं नहीं मेरे मिल्लत के नौजवान हो, इसी कुरान मुकद्दस को जनाब गुरु नानक ने पढ़ा है और जब दुनिया में वो सक्सेस हो गए, दुनिया उनको सलाम और प्रणाम करने लगी, तो उनसे पूछा गया कि गुरु नानक आप कैसे कामयाब हो गए हो, कैसे इज्जत पाए हो? तो जनाब गुरु नानक ने अपने गुरु ग्रंथ में लिखा है और गुरु ग्रंथ के चैप्टर की ट्रांसलेशन मिस्टर गुरमीत सिंह एडवोकेट और मिस्टर तारा सिंह एडवोकेट ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम और इंडियन कल्चर। पढ़िए उस किताब को, उसमें उन्होंने लिखा है इट इज क्लियर दैट नानक took the prophet of Islam as his mother and teachings was naturally deeply colored by this faith. If we make a comparative study of glorious Quran as contained in Sri Guru Granth Sahib, we notice that the basic truth presented by Shah Sam and some of the writing resemble in subject matter, even in style, so much as to rose in the mind of the reader the impression that to have proceeded from one common source. जनाब गुरु नानक ने इस बात को कहा था कि अगर आज मैं कामयाब हूं, इज्जत वाला हूं, बुलंदी वाला हूं, तो ये किसी के बाप का सदका नहीं है, मुस्तफा ताजदार मदीना का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरान मुकद्दस का मौजज़ा है। मैंने जो कुछ लिया है या तो कुरान मुकद्दस से लिया है या पैगंबर की जिंदगी से लिया है। मैं कहना चाहता हूँ ऐ जवनपुर के बाइज्जत मुसलमान हो, अगर गैर जनाबे गुरु नानक इसको स्वीकार करके इज्जत पा सकते हैं तो हम तो मुकम्मल मुस्तफ़ा वाले हैं, हम मुकम्मल महसन इंसानियत वाले हैं, हम मुकम्मल नबी आखिरुज़्ज़मा के कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर हमें अपने आका से मोहब्बत हो जाए, कुरान के अहकाम को हम सीने में लगा लें, महबूबे कायनात को अपने महबूबे कायनात की जिंदगी को अपने आंखों में बसा लें, तो बताओ हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं? वक्त नहीं है, वरना मैं आपको वेद और कुरान सुनाता। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी वक्त होगा। हुजूर तशरीफ फरमा है और बार बार हुक्म हो रहा है, तो इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सल्लु अलैहि दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं एक और माइकल हार्ट के बारे में आपको बता रहा था, बीच में बात कट गई। माइकल हार्ट जो दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान का नाम बोल रहा हूँ, जिसने पूरी दुनिया का सैर किया है और सैर करने के बाद उसने एक किताब लिखी है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। इन महानों की जिंदगी पढ़ो यार। ये वो लोग हैं कि जब मुस्तफा ताजदार मदीना की जिंदगी को पढ़ते हैं तो वो इज्जत पाते हुए नजर आते हैं, वो बुलंदियों को छूते हुए नजर आते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं, हम पैगंबर इस्लाम को मानने वाले हैं, हम कुरान मुकद्दस को भी मानने वाले हैं, हम नबी आखिरुज़्ज़मा के पैगाम को भी मानते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि आज हमारे कौम का ये जवान है, कभी चौराहों पर सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ नजर आता है, कभी शराब खानों में दिखाई देता है, कभी जुआ खानों में दिखाई देता है, कभी नाचने वाली के पीछे दौड़ता है, कभी गाने वाली के पीछे दौड़ता है। मैंने कहा जिस कौम के जवानों को इमामुल अंबिया ने एक रास्ता अता फरमाया था और कौम के जवानों से ये कहा था ऐ दुनिया के जवानों, आओ आओ, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम बुलंदियां चाहते हो, तो कहीं आने की और जाने की जरूरत नहीं है। आओ एजुकेशन को अचीव कर लो, तालीम याफ्ता बन लो, मुस्तफा ताजदार मदीना की सीरत को आंखों में बसा लो। आओ फिर दुनिया में देखो कैसी इज्जत मिलती हुई नजर आती है। अल्लाह समझ जिसने मुस्तफा ताजदार मदीना की जिंदगी को अपने सीनों में बैठाया है। आप कहते हो कि हम यूनिवर्सिटियों में जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, हम कॉलेजेस में जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हें कॉलेज तुम्हें कामयाब करेगा, तुम्हारी यूनिवर्सिटियां तुम्हें एजुकेशन फराहम करेगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये सारी चीजें एक तरफ है, अगर मुस्तफा की सीरत तुम्हारे सीनों में नहीं है, अगर पैगंबर का वसूल नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी होती हुई नजर आ रही है। आप देखो, अगर मैं बात
करूं हिंदुस्तान के फादर ऑफ नेशन का, हिंदुस्तान करूं जनाबे गांधी का, तो जब जनाबे गांधी जी से पूछा गया था, ए गांधी जी ये बताइए दुनिया के सबसे बड़े जज का नाम क्या है, दुनिया के सबसे बड़े जस्टिस का नाम क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा फैसला करने वाले का नाम क्या है, तो जनाबे बापू ने कहा था कि मैंने लंदन से लेकर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का जायजा लिया है, लेकिन मैंने तमाम जजों की जिंदगी का एनालाइज किया है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा जज हमने पाया है तो उस जज का नाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मैं नहीं बोलता, यह हिंदुस्तान का फादर ऑफ नेशन बोलता, यह हिंदुस्तान का गांधी बोलता कि दुनिया के सबसे बड़े जज का नाम उमर है। अब आए बारगाहे उमर में चले, सरे न्याज को रखे और कहे ए अल्लाह के प्यारे रसूल ताजदारे मदीना के आप खास गुलाम चाहिए, आप ये बताएं किस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा था, किस कॉलेज से आपने एजुकेशन को अचीव किया था, किस महाविद्यालय से आपने तालीम ली। तो जनाब उमर बोलेंगे कि जब मुझे पढ़ना था तब तो हमारा बाप मुझे लाठियों से मार मार कर मक्का की गलियों में और रेगिस्तानों में बकरी चलाने को कहता था, ऊंट चढ़ाया करता था। अगर हम आज दुनिया के सबसे बड़े जज दुनिया मान रही है तो ये किसी और यूनिवर्सिटियों का मामला नहीं है। मैंने जो कुछ पढ़ा है मुस्तफा की कदमों से पढ़ा है, पैगंबर की जिंदगी से पढ़ा है, वसूल मुस्तफा से पढ़ा है। अल्लाह समाद उमर उस ज़ाते मुक़द्दस का नाम है जो 1000 किलोमीटर पर हुकूमत नहीं करते हैं बल्कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली ज़ात का नाम फारूक आज़म हो जाए। हम कहाँ हैं? हमने अपनी जिंदगी को खो दिया। आज हमारा जवान कहाँ जा रहा है? आज हमारे कौम का ये जवान जुलूस निकालने के लिए 2 महीना पहले तैयारी करेगा, चादर और गागर की 6 महीना पहले तैयारी करेगा, ताजिया बनाने के लिए 2 साल पहले तैयारी करेगा। मैं इस कौम के जवानों से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये बताओ कि तू IAS की तैयारी कब से करेगा, तू PCS की तैयारी कब से करेगा, तो हिंदुस्तान का जज बनने का तैयारी कब करेगा, तो हिंदुस्तान का बैरिस्टर बनने का तैयारी कब करेगा, तो हिंदुस्तान का डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी कब करेगा, तो हिंदुस्तान का एक आलिम दीन बनने की तैयारी कब करेगा। ये सारी तैयारियां बाद में करना, पहले हिंदुस्तान का तुम जज बनने की तैयारी करो, हिंदुस्तान का बैरिस्टर बनने की तैयारी करो, अपने मुंह में ज़बान पैदा करो। जिस दिन अल्लाह तौफीक अता फरमाए और तुम्हारे मुंह में ज़बान हो जाए फिर तो देखना कि दुनिया में इनकलाब पैदा करोगे और दुनिया को ये बता दोगे कि हुकूमत करना अगर सीखना है तो आओ इस्लाम के दामन तले आओ। यहाँ तो गोरों को भी सीने से लगाया जाता है, कालों को भी सीने से लगाया जाता है। ये कहना इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों अपनी जिंदगी को संभालने की जरूरत है। आज हमारे कौम का जवान, उसका बाप सऊदीया रहता है, बेटा हाई स्कूल पास कर लिया, पासपोर्ट बनाओ सऊदीया भेजो। मैंने कहा इससे तुम्हारी कामयाबी नहीं है। कुरान मुकद्दस ने जो पहला जुमला दुनिया को दिया था, पहला सेंटेंस, पहली आयत मुकद्दस है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये कुरान जो है दुनिया को सबसे पहले पढ़ने का संदेश दिया था। अल्लाह समझ जब मदीने का ताजदार मक्के में आता है तो तारीख ये बताती है 16 से 17 लोग हैं जो क्वालिफाइड नजर आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग आते हैं। लेकिन जब मेरे आका ताजदार मदीना है, हज्जतुल विदा के मौके पर दुनिया देख रही है, लाखों लोग हैं जिनको मुस्तफा ने पढ़ लिख कर मुहक्किक बनाया है, पढ़ा लिखा कर जो है वो तफसीर कुरान लिख रहे हैं, वो पैगंबर की जिंदगी के ताल्लुक से पूरी दुनिया में मानवता का पैगाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि आओ दुनिया को अगर संवारना चाहते हो तो मुस्तफा के कदमों में आ जाओ, मुझसे इंसानियत से मोहब्बत कर लो, पैगंबर से मोहब्बत कर लो। यहाँ हिंदू नहीं, यहाँ मुस्लिम नहीं, यहाँ सिख नहीं, यहाँ ईसाई नहीं, यहाँ तो मेरे पैगंबर ने जो कुरान दिया है, कुरान पूरी दुनिया को पैगाम देता है। ये पूरी दुनिया के इंसानों
को पैगाम देने आया है। जो भी इसके पैगाम को स्वीकार करेगा यकीनन वह हिदायत पाता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आओ कुरान मुकद्दस को सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि पढ़कर उसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन तमाम पैगामों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और मैं अपने कौम के जवानों से कहता हूँ, कौम के जवानों, अपनी जिंदगी को यूं फेसबुक व्हाट्सएप पर न गवाओ, अपनी जिंदगी को किताबों के सामने ले लो, अपनी जिंदगी को कलम उठाओ, अपनी जिंदगी में एजुकेशन को अचीव करो और दुनिया को ये बताओ कि जब हम तैयार होते हैं, जब हम पढ़ने पे उतरते हैं तो कभी राजी बनते हैं, कभी इब्नुल हैस बनते हैं, कभी जौहर बनते हैं। हमारी कामयाबी तो यह है कि हमसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता है, हमसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं होता है, हमसे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं होता है। वक्त होता तो मैं आपको बताता कि हम क्या हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो फिर कभी वक्त मिलेगा तो आपसे मुकम्मल गुफ्तगू होगी। सब लोग पढ़ लीजिए तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।